हेलो माय डियर फ्रेंड, रेस्पेक्ट लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोगों। माय गॉड, देखिए मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट। आज तो मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज मुझे मिले हैं नमस्ते कोलकाट और इनके 1988 पॉइंट है दोस्तों, बहुत ही खतरनाक। और भारतीय प्लेयर, भारतीय वैसे भी इंटेलिजेंट होते हैं, तो इन्होंने आते ही अपना मूव भी चल दिया है। इन्होंने E2 से उठाकर अपने पॉन को डायरेक्ट E4 पर रखा है। चूंकि टाइम बॉन्डेड मैच है तो मैं भी अपना मूव चल देता हूँ, जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है। तो मैं अपना पॉन E7 से उठाकर E6 पर रख देता हूँ। मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। ओके, इन्होंने दूसरा मूव भी चल दिया है, कोई बात नहीं है। तो ये अब बिशप क्वीन और ब्लैक और वाइट किसी भी बिशप और क्वीन को बाहर निकाल सकते हैं, कोई बात नहीं है। जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, जो कि मेरा पॉन A7 पे है, मैं उसको उठाकर A6 पर रख देता हूँ। उससे पहले मैं अपने न्यू व्यूअर्स को बता देना चाहूँगा भाई A7 A6 है क्या। तो ब्लैक कलर के नीचे जो ABCDEFGH लिखा हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। और जो ग्रीन कलर का टिक आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिखाई दे रहा है, उस साइड में वाइट से ब्लैक की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये रो को रिप्रेजेंट करता है। और जहाँ पर कॉलम और रो एक दूसरे को टच करते हैं, काटते हैं, वो स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि जो ग्रीन कलर का टिक आपको अभी दिखाई दे रहा है, मेरा पॉन ए कॉलम की 7वीं रो में है तो उसको A7 पोजीशन पढ़ेंगे, और इसको मैं उठाकर ए कॉलम की 6ठी पोजीशन में रख दूंगा तो इसको A6 पोजीशन पढ़ेंगे। और मैं अपने व्यूअर्स को ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर उन्हें चेस के बेसिक रूल्स से मूव के बारे में कोई कन्फ्यूजन है या नहीं आते हैं, तो इस मैच के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने एक बेसिक रूल्स ऑफ चेस नाम का एक वीडियो बनाकर डाला हुआ है, जिसमें मैंने बहुत ही बेसिक तरीके से ईजी स्टेप्स में चेस के सारे रूल्स और मूव बताए हुए हैं। तो अगर आपको मूव्स या रूल्स नहीं आते तो आप एक बार उस वीडियो को देख लीजिए। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, एक बार वीडियो देखने के बाद आपको चेस के सारे रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे। तो कम से कम मूव तो आप चल ही लेंगे, क्योंकि अच्छा खेलना तभी आप सीख पाएंगे जब आप चेस की प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं अब अपना मूव चल देता हूँ, जो कि आपको ग्रीन कलर का टिक दिखाई दे रहा है। वो वाला पॉन में B7 से उठाकर B5 पर रख दूंगा। मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए दोस्तों, कोई भी आपसे कहता है कि 10 मिनट में आप चेस खेलना सीख जाएंगे या 5 मिनट में चेस खेलना सीख जाएंगे, तो वो गलत बोलता है। क्योंकि चेस खेलना आप प्रैक्टिस से ही सीखेंगे और आपको मूव आने चाहिए। तो उन्होंने बिशप अपना उठाकर F1 से उठाकर G2 पर रख दिया। तो सबसे पहले मैं भी अपना बिशप B7 पर रख दूंगा। तो मुझे देखना ये कौन सा मूव। ओहो, उन्होंने नाइट उठा दिया है। इसका मतलब वो लेफ्ट हैंड साइड में कैजलिंग करने वाले हैं दोस्तों। जहाँ तक मुझे लग रहा है वो लेफ्ट साइड में ही कैजलिंग करने वाले हैं, कोई बात नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, अपने इस पॉन को 2 कदम आगे चल देता हूँ। मुझे देखना है वो कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए मैंने ओके, उन्होंने लेफ्ट साइड में कैसे किया, तो मैं इसको एक कदम और आगे चलूँगा, क्योंकि मैं इन पर थोड़ा सा प्रेशर बनाना चाहता हूँ। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया, इस समय मैच फंस भी सकता है और मैं जानबूझ के ये वेरी गुड। तो देखिए, तो सबसे पहले तो मैं इसको मार दूंगा दोस्तों। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, और दूसरे मैं इसको मार दूंगा दोस्तों, जिससे कि मेरा सामने का मूव क्लियर हो जाए। मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तीसरे मूव में मैं एक काम करूंगा दोस्तों, और वो काम ये है कि भाई इसको 2 कदम आगे चल दूंगा। मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। तो बढ़िया मैच इस समय चल रहा है। मुझे देखना है ये कौन सा, और चौथे मूव में मैं इसको यहाँ रख लूँगा। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैं वही आपको बोल रहा था, इस मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। छठे मूव में मैं इसको इस पोजीशन पर रख लूँगा। मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव पर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। देखिए, तो जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। ये मैच के मूव बड़े फास्ट हुए हैं, मैं थोड़ा सा स्लो खेलूँगा, क्योंकि भाई मैच बहुत ही रिस्की हो गया है। ओके, तो अब एक काम करता हूँ दोस्तों, और वो काम ये है कि भाई मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा। मैं अपने इस नाइट को बाहर निकालूंगा। मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो मैंने पहले कहा, इस मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। अब मुझे देखना है इनका मूव, उसके बाद ही मैं कोई मूव चलूँगा। तो बहुत ही बढ़िया मैच इस समय चल रहा है और इनके मूव का मुझे इंतज़ार है। तो अब मुझे देखना है ये मूव कौन सा चलेंगे दोस्तों। देखिए, तो मैंने नाइट को इसीलिए बाहर निकाला है क्योंकि मैं इसको G4 पोजीशन पर ले जाना चाहता हूं दोस्तों। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले देखिए इन्होंने बढ़िया मूव चला है और अपने क्वीन को इस पोजीशन पर रखा है कि मेरे ठीक है दोस्तों, मैं इस पॉन को मारने दूंगा इनको जानबूझ के। नहीं, अभी नहीं। सबसे पहले देखिए, इन्होंने क्वीन को ऐसी पोजीशन पर रखा है कि मेरे G5 वाले पॉन को मार सके, तो सबसे पहले उसको सेव करना ज़रूरी है। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे।
तो मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग चल रहा है और उनके मूव पर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। देखिए दोस्तों, तो अब मुझे देखना है ये मूव कौन सा चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के बाद ही मैं अपना कोई मूव चल सकता हूँ दोस्तों। तो बढ़िया मैच इस समय चल रहा है, मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए इतने बड़े खिलाड़ी हैं और अगर मैंने एक भी गलती की तो हार निश्चित है दोस्तों, ये बात पक्की है। चेस में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो अब मुझे देखना है कि मुझे कौन सा मूव चलना है, तभी आगे का कुछ मूव फाइनल हो पाएगा। एक गलती में मैच हार जाएंगे दोस्तों, ये बात पक्की है। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने पहले ही आपको बोला है जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। और अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है। तो अब मुझे देखना है ये मूव कौन सा चलेंगे, क्योंकि उसके बाद ही मैं कोई फाइनली अपना मूव चलूँगा। तो इंटरेस्टिंग मैच है, वेरी गुड। तो एक काम करते हैं सबसे पहले, और वो काम है कि भाई अपने इस नाइट को थोड़ा सा पीछे ले लेना। ओ देखिए, तो इन्होंने एकदम ब्रिलियंट मूव चला है और उन्होंने जो है जानबूझ कर ये मूव चला है, जिससे कि कोई बात नहीं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कौन सा मूव चलूँ दोस्तों। मैं सोच रहा हूँ कौन सा मूव चलूँ मैं। ठीक है दोस्तों, इसको मारना एक बेहतर ऑप्शन है, इसको मार देता हूँ मैं, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। तो देखिए बढ़िया मैच इस समय चल रहा है, मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो अब मुझे लग रहा है ये अपने बिशप को E3 पोजीशन पर ला सकते हैं, या फिर अपने रूक को D1 पोजीशन पर रख सकते हैं। तो डिपेंड करेगा इनके मूव पर कि ये कौन सा मूव चलना है, उसके बाद ही फाइनल में कोई मूव चल सकता हूँ। तो जैसा कि मैंने कहा था बिशप को इस पोजीशन पर लाएंगे, तो मैं अब देखिए, तो आपको ऐसे मूव चलने के अपोनेंट आपके मूव का प्रेडिक्शन ना कर सके। तो जैसे ही ये बिशप को यहाँ पर लाए, मैं अपने इस पॉन को एक कदम आगे बढ़ा दूंगा, तो इन्हें बिशप यहाँ से हटाना ही पड़ेगा दोस्तों। तो ये एकदम सोची समझी हुई चाल है। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच इस समय चल रहा है, तो अब इन्हें बिशप यहाँ से हटाना ही पड़ेगा, और जैसे ही ये बिशप हटाएंगे तो मैं इनका जो पॉन है इस पॉन को मार दूंगा। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच। अब ये कौन सा मूव चल सकते हैं ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले मैं एक काम कर सकता हूं दोस्तों, और मुझे उनका E5 वाला पॉन मारना पड़ेगा दोस्तों, बिना उस पॉन को हमारे काम चलेगा नहीं। तो उन्होंने चेक दिया है, तो सिंपली मैं एक काम करता हूं, और वो काम ये है कि भाई इसको मार देते हैं दोस्तों। चेक से बचना है, जानबूझ के मैंने मार दिया है, अब इसको भी मार देंगे दोस्तों। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो बढ़िया मैच इस समय चल रहा है, और मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। वेरी गुड। तो मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, इसको मार देता हूँ। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो ये अब अपने नाइट को बाहर निकाल सकते हैं, बढ़िया। तो मैं एक काम करूँगा, और वो काम ये है कि मैं अपने क्वीन को इस पोजीशन पर रख लूँगा। अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो, मैंने पहले ही बोला हुआ है, कोई बात नहीं है। सबसे पहले मैं इनको चेक दूंगा दोस्तों, उसके बाद आगे का मूव चलूँगा, क्योंकि बढ़िया मैच इस समय चल रहा है। अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं इन्हें दोबारा भी चेक देने वाला हूँ अगर ये नीचे आए तो। वेरी गुड। तो मैंने देखिए, तो मैंने फिर से चेक दे दूंगा दोस्तों। मुझे देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच इस समय चल रहा है, वेरी गुड। मैंने एक शायद गलती कर ली है, एक गलती तो कर ही ली है। तो मैंने फिर से चेक दे दूंगा दोस्तों। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए मैं वही आपसे बोल रहा था, इस मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। अब मुझे ये देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो मैं ना एक चेक फिर से दे दूंगा दोस्तों। तो बहुत ही बढ़िया। तो देखिए अब मैं इनके इस जो है मैं सोच रहा हूँ कौन सी जगह से चेक दूँ। ठीक है, इस रूक को मार देना चाहिए, जिससे कि मेरे पास डबल रूक हो जाएगा।
और जैसे ये मेरे नाइट को मारेंगे मैंने फिर चेक दे दूंगा। देखिए दोस्तों, अब मैंने इस मैच में पकड़ बना ली है मुझे लग रहा है। तो बहुत ही टफ मैच था, लेकिन अब मैं इनको फिर चेक दे दूंगा। तो भाई मैच तो टफ था, लेकिन अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चल सकते हैं। तो एक काम करते हैं दोस्तों, और वो काम क्या है वो सोचना है। सबसे पहले मैं अपने रूक को यहाँ पर रख लूँगा। मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो बढ़िया मैच चल रहा है इस समय और मुझे इंतज़ार है इनके मूव का। तो इस बात से कुछ फ़र्क पड़ता नहीं दोस्तों, क्योंकि मैं एक काम करने वाला हूँ, और वो काम ये है कि अपने रूक को इस पोजीशन पर रख लूँगा। मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने भाई आपको बोला जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा, और मैच अभी भी टफ है, क्योंकि मेरे पास भले ही 2 रूक हैं, लेकिन वेरी गुड। तो मुझे देखना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। तो देखिए, इन्होंने एक सीधी सी गलती की है, बहुत बड़ी मिस्टेक, अपना नाइट डायरेक्ट मरवा लिया है। तो मैं इस तरह के इतने बड़े खिलाड़ी से इस तरह के मूव की उम्मीद नहीं कर रहा था, लेकिन इन्होंने मरवा लिया है। तो अब भाई देखिए, इतना बड़ा खिलाड़ी हो इतनी जल्दी मैच छोड़ के भाग गया, जबकि इनके पास एक रूक और एक विशप था, ये अच्छे से मैच खेल सकते थे। तो दोस्तों देखिए, ज़रूरी नहीं है कि अगर पॉइंट ज़्यादा हैं तो वो मैच बहुत अच्छा खेलेंगे। मेन चीज़ ये है कि आप उनके मूव का एनालिसिस कर सकते हैं या नहीं। तो मैं कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी नहीं हूँ, बहुत छोटा खिलाड़ी हूँ, बस मूव्स के एनालिसिस करता हूँ, उसके बाद ही अपने मूव चलता हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं भी कई मैच हार चुका हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं नंबर्स का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अगर जो ओपोनेंट गलती कर रहे हैं आप उनकी गलतियों का फ़ायदा उठा पा रहे हैं तो आप ही जीत रहे हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। तो देखिए, इस मैच में भी मैंने कुछ नहीं किया, इतने बड़े खिलाड़ी थे, उनके पॉइंट भी लगभग 2000 के करीब थे, और मेरे तो अभी 1600 से कुछ ऊपर ही हैं। तो बढ़िया मैच चल रहा था, मैं उम्मीद नहीं कर पा रहा था कि उनको हरा दूंगा, लेकिन आई एंजॉय डिफीट ने फिर आज अपोनेंट को हरा दिया है। तो ये मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों, और मैं उम्मीद नहीं कर पा रहा था उन्हें हराऊँगा। तो मैं आपको बस वही बताना चाहता हूँ, ये बस एक नंबर है। मेन चीज़ है कि आप मूव कैसे चलते हैं, आप एनालिसिस कैसे करते हैं, आप अपोनेंट को फंसाते कैसे हैं, अपोनेंट के सही मूव को गलत कैसे प्रूव करते हैं। मेन चीज़ ये दोस्तों, ये कब आएगी जब आप चेस की प्रैक्टिस करेंगे। अगर कोई भी आपसे बोलता है कि 10 मूव में मैच खेलना सिखा दूंगा, 10 मिनट में खेलना सिखा दूंगा, 2000 रुपये दीजिए, क्लास ज्वाइन कीजिए, खेलना सिखा दूंगा, तो वो गलत बोलता है, झूठ बोलता है। क्योंकि मैच खेलना आप तभी सीखेंगे जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। मूव चलना आप सीख सकते हैं, लेकिन मूव के लिए भी फंसाने के लिए प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, तभी दिमाग में मूव आते हैं। तो अगर आपको मेरे मैच और स्ट्रेटजी और कंसेप्ट जो कि मैं नया लेके आया हूँ पसंद आया हो, और आपको लगता हो कि हाँ सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्योंकि मेरा नाम है आई एंजॉय डिफीट, मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। आपको मैच अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, धन्यवाद।